से आ रहे हो? शिपर गांव से जी, शिपर गांव से। कितने साल का ये? 4 साल का हो गया जी। 4 साल का। ये देखिए साइड हो जाओ, साइड। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं महावीर गुड्डू, रिटायर प्राचार्य, आजकल मैं एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद में, और मैं आज इस पशु और कृषि मेले में आया हूँ। हरियाणा सरकार का कमाल का यहाँ पर व्यवस्था है, एक एक चीज़ बड़ा सटीक ढंग से रखी गई है, और किसान भाइयों के लिए नई टेक्निक्स की जानकारी के लिए सभी सुविधाएं गवर्नमेंट ने अपनाई हैं। आजकल जैसे ये रीपर हैं, जगजीत रीपर है, और ये एक एक चीज़ जो है इनकी सारी कि किसान को कैसे फायदा हो सकता है, पशुओं के बारे में, पशुओं की पूरी जानकारी, कि उसको डाइट कैसे दें और कैसे पशुधन को आप जो है ना पाल करके, जैसे हमारे बुजुर्ग भी पशु पालते रहे हैं, आजकल नई मॉडर्न टेक्निक से अगर आप पालते हैं तो लाखों लाखों के भैंस और जोते जाते हैं और बढ़िया वो दूध देते हैं। कृषि की जानकारी है, या रंगारंग कार्यक्रम है, घोड़ों की दौड़ है, और मतलब हंसते हंसते और पूरे मनोरंजन का ढंग से जो हरियाणा सरकार ने जानकारी देने की कोशिश की है। मैं माननीय दलाल साहब कृषि मंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ, और मुख्यमंत्री की देख रेख में ये सारा इतना अच्छा आयोजन है कि इससे जो किसान आया ना, जो सही ढंग से इस मेले को देख के जाएगा, वो बिल्कुल 100% यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी है, और मैं तो निवेदन करता हूँ सरकार से कि इस प्रकार के जो मेले हैं, ये मैं तो ये कहता हूँ कि हर जिले में लगने चाहिए, क्योंकि हर आदमी भिवानी नहीं पहुँच सकता। मान लिया कोई सिरसा का है या उधर पलवल का है, पलवल में भी लगे और ये सारी चीज़ें वहाँ भी बताई जाएँ। सरकार का तो कोई नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ चला जाएगा। ये मॉडर्न टेक्निक है, बदलता ज़माना है, बदलता है ज़माने के साथ जो शिक्षित नहीं होता वो पिछड़ जाता है। यही चीज़ें यहाँ पर सिखलाई जाती हैं कि कैसे नए खाद के साथ उन्नत खेती करें, नई टेक्निक्स के साथ पशुओं को कैसे पालें, ज़्यादा दूध का उत्पादन कैसे करें, वो नई टेक्निक गवर्नमेंट जानकारी यहाँ दे रही है। बड़े धन्यवादी हूँ। और जो किसान भाई, मनोरंजन के लिए भी ध्यान रखा गया है, किसानों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, लोक संस्कृति को भी दिखाया गया है। हम लोग संस्कृति के लिए आए हैं। आज मैंने भी खूब गाया, बहुत लोग आए हैं, गुलाब सिंह आए हैं, रागनी वाले आज़ाद सिंह आए हैं, नरेंद्र डांगी आए हैं, एक वो कौन से गांव का हाथी, एक बहुत कलाकार हाथी उसको कहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, और डायरेक्ट सीढ़ियों पर उस पर चलते हैं। देखिए, हम तो जहाँ दर्शक होंगे, हमें तो बगैर दर्शकों के, और हमारे गीतों में भी जैसे वो राम के जीवनपुरिया वाले ने जो गाया है, वो इसी मेले के ऊपर गाया है। हमने भी जो बातें की हैं, देशभक्ति की बातें की हैं, और लोग आए, उनका मनोरंजन भी अच्छी तरह से हो। अब लोग हंसते थे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हंसते हंसते और खुशी के साथ इस मेले को देख के जाते। देखिए, मेला तो मेला है, अब मेले में हर चीज़ होती है, यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और पता नहीं किसान भाइयों को पता नहीं, हर किसान के लिए खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, पानी पीने की है। कदे किसान भाई मेरी बात को दूसरा ढंग से समझ लें। और ये पूरे स्टॉल लगे, मनोरंजन, ये देखिए इधर बंचारी वाले नाच रहे हैं, ये घोड़ों को दिखाई दे रहा है। मनोरंजन का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, और मॉडर्न टेक्निक्स का बहुत यहाँ पर समावेश। मशहूर कलाकार महावीर गुड्डू को सुने और 2 बोल गाने के ना सुने तो कोई 2 पंक्तियाँ किसी भी। देखिए, मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जो विदेशों तक जाता रहा है, शिव लहरी शिव पार्वती ब्याह है जी। रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी, शिवा भजन मेरी कोहन कड़ी, बम 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 बम, और आगड़ी बम 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 बम, और बम लहरी। ए जी हाथ जोड़ के बोली गवर जार, ए बोले अंतर्यामी मेरे, ए बोले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग में दहार जाऊं और तेरे संग लूंगी फिर, बम 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 बम। में बताएं क्या इनाम किसानों को दिए गए हैं जो पशुपालक यहाँ पे उन्नत किस्म की नस्ल लेकर के आए? देखो, वो इनाम तो अलग हैं ही, जो जोटे फर्स्ट आएंगे, भैंसें फर्स्ट आएंगी, उनके आम जन के लिए भी स्कीम है। यहाँ जो कूपन हर किसान को दिए गए हैं, उनकी ड्रा, जैसे मैं अभी मंच पे था, ट्रैक्टर निकला है, सोनालिका ट्रैक्टर निकला है, बुलेट मोटरसाइकिल निकली है, और स्कूटी निकली है, रीपर निकले हैं,
और ये जो ना जो भी किसान यहाँ आता है वो कल्टीवेटर वो अगला भाग है कि निकलता किसका है। और बिल्कुल मंच पे माननीय मंत्री जी ने और धनखड़ साहब ने, पूर्व मंत्री जो कृषि के इसके रहे हैं, अपने हाथों से उसको बिल्कुल घुमा के निष्पक्षता के साथ निकाले गए और लोग बड़ा खुश थे। और देखिए जिसके घर में ट्रैक्टर जाएगा उसका तो फिर बल्ले बल्ले। और हम तो ये कहते हैं कि वो उसका ट्रैक्टर वो कहा था ना कि दब के बाद रज के खाओ, इस प्रकार की स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई है। शुक्रिया। अभी जो है आपने भिवानी पशु प्रदर्शन मेले के अंदर सबसे पहले हमने आपको ऊँटों की झांकियाँ दिखाई, सेकंड जो है हमने आपको जो है घोड़ियों की झांकी दिखाई, थर्ड में हमने जो है रुस्तम नस्ल का, मुर्रा नस्ल का जो है भैंसे को दिखाया गया था वहाँ पर। अभी आज जो हम आपको बकरियाँ दिखा रहे हैं, पशु प्रदर्शन बकरियों को भी लेके आया गया, यहाँ पर विशेष प्रावधान है, ठीक है। और आइए यहाँ पर हम जो है डॉक्टर साहब से जो है, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अधिकारी जो है यहाँ पर पशु प्रदर्शन मेले के अंदर डॉक्टर साहब से जो है अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे, वार्तालाप करवाएंगे और जो है विशेष जानकारियाँ दी जाएगी यहाँ पर पशुधन के बारे में। तो अभी डॉक्टर साहब आप आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पुनिया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पुनिया जो है यहाँ पर पशु प्रदर्शनी के अंदर बकरी प्रदर्शन के अंदर जो है शामिल है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है हम मेले की विशेषताएं के बारे में जानना चाहेंगे। बस विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विशेषकर भैंसे, जोटा और इनकी हरियाणा नस्ल की जो गाय भैंस है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको इनाम मिलने के लिए इसमें अग्रसर है। आपको देखने को दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा होता है कि हरियाणा नंबर 1 बनने जा रहा है। धन्यवाद। मैं संजय राड, किसान मोर्चा जिला भिवानी उपाध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हैं। हम किसान भाइयों को ये प्रदर्शनी दिखाकर यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं। ज़्यादातर तो अब की बार ये देखने को मिल रहा है कि युवा ने साथ दिया, युवा आगे बढ़ने के लिए आया है। युवा भी ये चाहता है कि हम अच्छी नस्ल की भैंसें पालें। किसान को खर्चा उतना ही होता है एक पशु पालने में, तो हम चाहते हैं कि एक पशु अच्छा पाला जाए, अच्छी दूध की पैदावार हो, अच्छी उसकी कीमत हो। और अब हमारा हरियाणा पशुधन में विश्व में 1 नंबर बनने जाएगा कुछ ही दिनों में, मंत्री जी के प्रयासों से। और आज तो इतना ज़्यादा किसान आया है कि हरियाणा में अभी तक इतने किसान भाई कभी इकट्ठे हुए नहीं थे। सबसे ज़्यादा किसान भाई आए हैं। हम सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करते हैं इस मेला में पहुंचने पर। अच्छे अच्छे पशुधन आए हैं। हमारे कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये प्रदर्शनी 1997 के बाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट में